कक्षा 9 गणित अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.4। पहला प्रश्न, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। ये हमारा पहला नंबर दिया हुआ है x घाते 3 धन x² धन x धन 1। इसका गुणनखंड x + 1 है कि नहीं। तो अगर एक गुणनखंड होगा तो x बराबर ऋण 1 रखने पर वो 0 आएगा। इसको हम चेक कर लेते हैं। यदि x + 1 बहुपद का गुणनखंड होगा तो x + 1 बराबर 0, अतः x बराबर -1। तो x बराबर -1 इसमें रख देते हैं। p -1 बराबर -1 के घाते 3 धन -1 का स्क्वायर धन -1 धन 1। सरल कर लेते हैं। माइनस का 3 बार गुणा होगा तो माइनस आएगा। 1 के घाते 3 का मतलब 1। यहाँ देखिए प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस का गुणा -1 + 1। यहाँ देखिए 2 ठो -1 है और 2 + 1 है तो कट जाएगा। अतः p - 1 बराबर हो गया 0। अतः x + 1 आंसर लिख देंगे। अतः x + 1 बहुपद x घाते 3 + x² + x + 1 का एक गुणनखंड है। क्योंकि 0 आ गया अतः इसका एक गुणनखंड है। अब दूसरा नंबर, दूसरा इसमें बहुपद क्या दिया हुआ है, x के घाते 4 धन x के घाते 3 धन x² धन x धन 1। उसी तरह से इसमें भी यदि x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा तो x + 1 बराबर 0, अतः x बराबर -1 मान रखने पर इसमें बहुपद में हम x बराबर ऋण 1 रख देते हैं तो p ऋण 1 बराबर हो जाएगा ऋण 1 के घाते 4 धन ऋण 1 के घाते 3 धन ऋण 1 का स्क्वायर धन ऋण 1 धन 1। इसमें देखिए 1 के घाते 4 करेंगे तो माइनस का गुणा होगा। माइनस गुणित का 4 में बार गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 1 1 कम 1 1 घाते 4 का मतलब 1। फिर यहाँ प्लस माइनस का 3 बार गुणा होगा तो माइनस आएगा। 1 के घाते 3 का मतलब 1 प्लस माइनस का गुणा होगा। माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 1 1 कम 1 प्लस माइनस का गुणा -1 + 1। ये आपका आ जाएगा 1 धन ऋण का गुणा ऋण 1 धन 1 ऋण 1 धन 1। तो 1 धन 1 से 1 ऋण 1 कट गया। 1 धन 1 से 1 ऋण 1 कट गया। ये p - 1 बराबर आया 1। ये शून्य नहीं आया। ऐसे लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य नहीं है अतः x + 1 बहुपद x के घाते 4 धन x के घाते 3 धन x² धन x धन 1 का गुणनखंड नहीं है। अगर ये 0 आ जाता तो इसका एक गुणनखंड होता, लेकिन शून्य नहीं आया इसलिए इसका गुणनखंड नहीं है।
अब इसमें चौथा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में दिया हुआ है, इसमें तीसरा नंबर दिया हुआ है x के घाते 4 धन 3 x के घाते 3, x के घाते 4 धन 3 x के घाते 3 धन 3 x स्क्वायर धन x धन 1। ये आपका हो गया। अब पुनः उसी तरह से यदि x प्लस 1 इसका गुणनखंड अगर होगा तो x प्लस 1 बराबर 0, अतः x बराबर -1। अब इसमें हम मान रख देते हैं x बराबर -1, तो p -1 बराबर हो जाएगा -1 के घाते 4 धन 3 गुणित्ते -1 के घाते 3 धन 3 गुणित्ते -1 का स्क्वायर धन -1 धन 1। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। 1 के घाते 4 करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ माइनस का 3 बार गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, -3 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 2 बार गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो +3 प्लस माइनस का गुणा -1 धन 1। यहाँ देखिए -3 + 3 और -1 + 1 कट गया, आंसर कितना आया? 1 आया। अब वैसे ही लिखेंगे, चूँकि शेषफल शून्य नहीं है, चूँकि शेषफल शून्य नहीं है, अतः x प्लस 1 इस बहुपद का x घाते 4 बहुपद x घाते 4 धन 3 x के घाते 3 धन 3 x स्क्वायर धन x धन 1 का गुणनखंड नहीं है। ये आपका तीसरा नंबर हो गया। अब इसी में हम चौथा नंबर देखते हैं। इसमें चौथा नंबर एक दिया हुआ है। चौथा नंबर देखिए, x घाते 3 ऋण x स्क्वायर, x घाते 3 ऋण x स्क्वायर ऋण कोष्ठक में 2 धन करड़ी में 2 x धन करड़ी में 2। अब इसमें यदि वैसे लिखेंगे, यदि x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है तो x प्लस 1 बराबर 0, अतः x बराबर -1 इस बहुपद को संतुष्ट करेगा मान रखने पर। अतः x बराबर -1 बहुपद में रखने पर, तो रख देते हैं p -1 बराबर हो जाएगा -1 के घाते 3 -1 का स्क्वायर -2 धन करड़ी में 2 गुणित्ते -1 धन करड़ी में 2। अब इसको रख देते हैं। 1 के घाते 3 करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, -1। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस लगा देते हैं और -1 का 2 में गुणा करेंगे तो -2 और -1 का करड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो माइनस करड़ी में 2 और धन करड़ी में 2। फिर -1 यहाँ माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, +2, यहाँ माइनस का गुणा होगा तो
प्लस करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2, ये हो जाएगा -2 प्लस 2 प्लस करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2, -2 से +2 कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 2 करड़ी में 2। अब यहाँ पर चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, अतः x + 1 बहुपद x के घाते 3 ऋण x² ऋण 2 धन करड़ी में 2 x धन करड़ी में 2 का गुणनखंड नहीं है। अब प्रश्न संख्या 2, इसमें कह रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। अब यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें पहला नंबर px बराबर 2x के घाते 3 धन x² ऋण 2x ऋण 1, gx बराबर दिया है x धन 1। अब यहाँ लिखेंगे यदि gx बहुपद px का एक गुणनखंड है तो x + 1 बराबर 0, अतः x बराबर -1, x बराबर -1 रखने पर बहुपद को संतुष्ट करेगा, मतलब इसका जो शेषफल है वो शून्य आएगा। तो इसमें मान रख करके देख लेते हैं, तो हो जाएगा p -1 बराबर 2 -1 के घाते 3 धन -1 का स्क्वायर ऋण 2 -1 ऋण 1, ये हो जाएगा -2, यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, माइनस का गुणा करेंगे तो +2 -1, यहाँ देखिए -2 से +2 -1 +1 कट गया, यहाँ 0 आ गया, लिख देंगे। अतः gx बहुपद px का एक गुणनखंड है। ये आपका इसका आंसर हो गया। अब इसी में दूसरा नंबर इसी में दिया हुआ है, px बराबर x घाते 3 धन 3x², x घाते 3 धन 3x² धन 3x धन 1, gx बराबर दिया है तथा gx बराबर दिया है x + 2। तो उसी तरह से लिखेंगे कि यदि gx px का गुणनखंड है तो x बराबर -2 इसको संतुष्ट करेगा, क्योंकि x + 2 बराबर 0, अतः x बराबर -2। अब इस समीकरण में x का मान -2 हम रख देते हैं, अगर वो गुणनखंड होगा तो इसको संतुष्ट करेगा। तो रखते हैं -2, यहाँ लिख देते हैं p -2 बराबर -2 के घाते 3
धन 3 गुणित -2 का स्क्वायर धन 3 गुणित -2 धन 1। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 -8 और धन 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। यहाँ धन ऋण का गुणा होगा, ऋण हो जाएगा 3 दूना 6 धन 1। तो यहाँ देखिए ऋण ऋण को जोड़ देते हैं तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। ऋण 14 हो गया। अब 12 धन है, धन 1, 12 धन 1 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा धन 13। आंसर आ गया -1। क्योंकि आंसर -1 आ गया इसलिए लिख देंगे GX बहुपद PX का गुणनखंड। अगर आंसर 0 आ जाता तो ये गुणनखंड होता, लेकिन चूंकि आंसर 0 नहीं आया इसलिए लिखेंगे GX PX का गुणनखंड नहीं है। अब दूसरे का तीसरा नंबर दिया है PX बराबर x के घाते 3 ऋण 4x स्क्वायर धन x धन 6। GX बराबर दिया है x ऋण 3। x ऋण 3 बराबर 0। तो x बराबर 3। अब x बराबर 3 हम मान रख देते हैं बहुपद में। तो P3 बराबर 3 के घाते 3 ऋण 4 गुणित 3 का स्क्वायर धन 3 धन 6। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 ऋण 3 त्रिक 9 9 9 चौके 36 धन 3 धन 6। तो ये हो जाएगा 36 ऋण 36 बराबर 0। क्योंकि शेषफल 0 है इसलिए GX बहुपद PX का एक गुणनखंड है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3। कह रहा है K का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x ऋण 1 PX का एक गुणनखंड हो। अगर x ऋण 1 इसका गुणनखंड हो तो हमें K का मान ज्ञात करना है। दिया हुआ है PX बराबर x स्क्वायर धन x धन K। अब दिया हुआ है कि इसका जो है गुणनखंड है x ऋण 1। चूंकि x ऋण 1 बहुपद का एक गुणनखंड है इसलिए x बराबर 1 बहुपद में मान रख देते हैं। तो हो जाएगा P1 बराबर 1 का स्क्वायर धन 1 धन K। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 धन 1 धन K। चूंकि बहुपद का गुणनखंड है तो एक 0 के बराबर होगा, तो इसको 0 कर देते हैं। गुड मॉर्निंग। 0 अतः K बराबर ऋण 2।